5 साल में काम क्या किया है वो बताएं। तो जी मैं माफी चाहता हूँ। जी मैं आ गया। जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर जी अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि गरीबों के लिए यहाँ पर लोग बहुत चिंतित हैं। बहुत चिंतित हैं। इतना ज्यादा देश में कोई चिंतित कहीं नहीं मिले मुझे जितना गरीबों के लिए चिंतित यहाँ गुरुग्राम में मिले। और एक आदमी ने कहा है कि वो यहाँ पे 1-1 लाख 10-10 लाख रुपया दे के जाएगा जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। गरीबों का जो है उत्थान करना है। और जिन्होंने सवाल पूछा है गरीबों के लिए, मैंने उन सब के चेहरे कैद कर लिए हैं। जितना ज्यादा गरीबों की चिंता करने वाला मैंने कोई शहर नहीं देखा। जी ना तो मैम प्लीज कम आ गया जी इधर। जी गरीब जरूर हैं, वो किसी से दान नहीं मांग रहे हैं। वो कुछ आम आदमी पार्टी की तरह स्वाभिमानी आदमी है। स्वाभिमानी है वो। आम आदमी पार्टी की तरह ये नहीं चाहते कि हमें बिजली पानी फ्री में मिले और लोगों को जो है हैंडीकैप्ड बनाया जाए। वो मांगते हैं अपना हक। और सही मायनों में ये सब लोग जितने भी पार्टी कैंडिडेट्स यहाँ खड़े हैं वो सिर्फ एक दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं और कुछ भी नहीं चला रहे। सबके सब जो हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करा पिछले 10 सालों में। 10 साल से पहले कांग्रेस ने क्या कर दिया और 10 सालों में बीजेपी ने क्या कर दिया। आज अगर हम पिछले 5 सालों की अगर बात करें, बिल्कुल आप उसको क्या बोलेंगे कि हम किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे। अगर गुड़गांव में हमने एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ फीमेल, मैं समता सिंगला बताना चाहती हूँ कि गुड़गांव में पिछले 5 साल में अगर किसी गरीब या किसी भी आम सिटीजन की आम गुड़गांव के रहने वाले किसी भी रेजिडेंट की अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया ग्राउंड लेवल पे निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पद की लालच में, वो सिर्फ एक ही नाम है, नवीन गोयल। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर कहना चाहता हूं। अगर उन्होंने हेल्प किया होगा तो सिस्टम तो यही लिया होगा। और अगर वो अपना सिस्टम बना सकते हैं इतना बड़ा, वो खुद का अपना सिस्टम इतना, अगर वो अपना इतना बड़ा सिस्टम बना सकते हैं तब तो फिर बड़ी बात, बहुत गंभीर बात है फिर ये तो। हाँ जी आप मैं एकदम, मेरी सवाल सुनिए। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो सिस्टम तो यही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मैं आ रहा हूं जेजेपी आ रहा हूं। आप ये बताइए मुझे सिर्फ। हाँ ये सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। हाँ जी अगर नवीन गोयल सिस्टम इस्तेमाल करके भी हेल्प कर पा रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? केवल चुनाव में क्यों आते हैं? ये सवाल बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी। एक बात मुझे सब ये बता दे, कांग्रेस वाले, अरे जनाबे आली ध्यान रखिएगा, ये जनता है, फिसला देगी। हाँ। लोग जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? सुनो भाई, सुनो, जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? राजनीति में लोगों को लोग क्यों चुनते हैं? सिर्फ इसलिए चुनते हैं ना कि उसको अच्छी सड़क मिलेगी, रोड मिलेगा, पानी मिलेगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा अफोर्डेबल होगी, चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, या सिर्फ वो चक्कर काटने के लिए, बड़े बड़े थैलों के लिए? यहाँ धन बल और बाहुबल नहीं चलेगा। जहाँ जनबल चलेगा, काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए लेकिन लोग आजकल ये भी पूछ रहे हैं कि विचारधारा भी तो पता चलनी चाहिए। विचारधारा, ये जो सारी लड़ाई है नवीन गोयल की, ये सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, एक विचारधारा को बदलने के लिए है। नहीं, कौन सी विचारधारा? मैं बता रहा हूँ कौन सी? सुनिए, और वो सुनाऊंगा जो किसी राजनेता ने नहीं बोली आज तक। आज टिकट लेके और लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमाए जाते हैं। यहाँ राजनीति को बदलने के लिए कि अच्छे लोग राजनीति में आए। आज गंदगी क्यों हो गई राजनीति में? क्यों? इसलिए नहीं हुई कि गंदे लोग हावी हो गए, इसलिए राजनीति गंदी हुई क्योंकि अच्छे लोग साइलेंट होते चले गए। अब अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। डीपी जी एक बात कहें आपसे, बिल्कुल यू साउंड लाइक सम वेरी सिमिलर वाली आवाज लग रही है आपकी, जो मैं दिल्ली में भी सुन रहा था कभी कुछ साल पहले, और बड़ी सिमिलर आवाज है। लेकिन मैं आया आपके पास, ऑफकोर्स मैं आया। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी एक वक्त तक छोड़े। बाबू जी आप कुछ बोले नहीं अभी तक? हाँ जी आप तो बोले ही नहीं, क्यों? रुकिए। हाँ जी, बनने से पहले अच्छे इंसान बन जाओ, लोगों की मदद करो, जो नवीन जी गोयल। नवीन जी रुकिए, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ जी। जनाब आली बीजेपी जी बोलिए, आगे बढ़ाइए जी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा अब इन्होंने कह दिया ये करवाया वो करवाया। भाई सरकार ने करवाया, आपने सरकार की सहायता से करवाया। और मात्र आपने नहीं, जो आज भाजपा का कैंडिडेट है, आप तो 2 साल से लगे हैं।
वो 25 साल से पूरा जीवन समर्पित करके लगा हुआ है। ये भाजपा ने करवाया। और मुझे समझ में आता है, मुझे ये भी समझ में आता है कि लेजर वैली से बदलकर ये जो स्थान बदला गया है, आप लेजर वैली में करते इतने लोग भाजपा के भी नजर आते। आज 2 रैलियां हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और गडकरी जी दोनों यहीं पर अवेलेबल है, लोगों को बता रहे हैं और लाखों लोग जमा होकर देख रहे हैं कि कैसे, क्या, कब और किस तरीके से हो रहा है। बदलाव देखना है। आप इस चौराहे के ऊपर 1.5 घंटे में पार नहीं कर पाते थे। फ्लाईओवर बना है, अंडरपास बना है, चीजें बदल रही है, पर रातों रात नहीं बदलती। चीजें बदल रही हैं, हम बदल के रहेंगे। सरकार भाजपा ही बनाएगी। मैं आपको एक बात कह दूं, प्रोग्राम कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, पूरा फैसला अपना होता है। और किस जगह होना है, कहाँ पे होना है, कोने में तो नहीं हो सकता प्रोग्राम तो होगा तो खुले में होगा, जहां सारे लोग आ सकें, सारे लोग, आप नहीं, जहां सारे लोग आ सकें, सारे लोग पहुंच सकें। अब ये बात और है कि कौन कहां कैसे। ठीक 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 ठीक, मुझे मालूम है, आपकी बात मैंने सुनी, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहानी है। सुहानी जी, मैं आऊंगा जब। बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत सिंह यादव है। अजीत सिंह यादव जी। बाबूजी? राम कुमार यादव जी। मैं आऊंगा, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, पहले मैं ब्रेक ले लूं और उसके बाद मैं आपके पास फिर से हाजिर होता हूं। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं।